रेडियो साथ सदा आपके साथ। मैं हूं शिल्पी, आपका स्वागत करती हूं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सेहत सबकी। सेहत सबकी में हम बात करते हैं कुछ ऐसे एक्सपर्ट से जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आपकी सेहत के बारे में। सेहत से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं के समाधान भी हैं। अब समाधान कई बार हमें होम्योपैथिक में मिलते हैं तो कई बार एलोपैथिक में मिलते हैं। होम्योपैथिक ऐसी विधा मानी जाती है मेडिसिन की जिसे कहा जाता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं और इसका जो शॉर्ट इलाज है उसके बारे में भी हमने बहुत बार बात की है डॉक्टर साहब से। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र माथुर, असिस्टेंट डायरेक्टर रजिस्ट्रार की पोस्ट से वो रिटायर होकर अब IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। होम्योपैथिक की विधा से बहुत सारे मरीजों का इलाज वो इतने सालों से कर रहे हैं और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, पूरे यकीन के साथ जब वो कोई मेडिसिन बताते हैं होम्योपैथिक की तो सच में लगता है कि यही मेडिसिन मेरे लिए अब काम करेगी, ऐसा फील होता है। तो आज हम होम्योपैथिक की विधा में ऑर्थोपेडिक्स या फिर नर्वस सिस्टम या फिर कहा जाए बोन्स एंड मसल्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तो सर सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि क्या ऑर्थोपेडिक भी एक ऐसा सिस्टम है जिसका इलाज होम्योपैथिक में पॉसिबल है? नमस्ते मैडम। एक जहाँ तक ऑर्थोपेडिक का सवाल है, मोस्टली एलोपैथिक में सर्जरी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। मेडिसिन केवल पेन किलर का काम करती है जी। अपना होम्योपैथिक में जो है ना, अपना काफ़ी डिटेल में इसके लिए है। जैसे ऑर्थोपेडिक में 2 पार्ट होते हैं। एक तो कहते हैं लोकोमोटर सिस्टम। अच्छा। लोकोमोटर सिस्टम में मसल्स एंड बोन जो होती है, अच्छा, उनसे संबंधित उनका इन्फ्लामेशन, उनकी स्वेलिंग, स्टिफनेस वो आती है। और एक आता है अपना नर्वस सिस्टम, उसमें वो अपना जैसे जो सियाटिका वेन वगैरह जो अपनी दब जाती हैं, स्लिप डिस्क हो जाती हैं, अच्छा, तो उन चीज़ों के लिए अपन उसमें काम में लेते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित जो भी जिसमें वर्टिब्राज होती है, जैसे अपनी उंगली अपने ऊपर नीचे चलाते हैं, वैसे इस तरह की कमर में भी चलती हैं, उनको बोलते हैं वर्टिब्राज। क्या होती हैं वर्टिब्राज? वर्टिब्राज बोन का पार्ट होती है, जिस तरह के एक सिंगाड़ा होता है उस शेप की होती है। अच्छा। उनमें थोड़ा थोड़ा गैप होता है, मसल शीट होती है, उनके बीच में से नर्व्स जाती हैं। अच्छा। तो मोस्टली क्या होता है कि या तो नर्व जो है ना नेक रीजन में, जब बीच में से जैसे जिसको बोलते हैं ना वर्टिब्रा, वो मतलब स्टिफ होकर के अपना मसल वसल को स्टिफ कर लेती है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड की जो कैनाल है उसमें ब्रेन से लेके नीचे अपने पूरे नीचे पैर तक अपने जो है ना फुट तक जाती है नर्व्स। अच्छा। तो कई बार क्या होता है, इसको ये नर्व ये जो स्पाइनल कॉर्ड की जो है उसमें वो सिकुड़न आ जाती है, इसको बोलते हैं अपन स्टिफनेस या नर्विंग हो जाता है वो। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि अपन एक जानते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कॉमन नेम है जो जानते लोग। एक होता है अपना लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। अच्छा। सर्वाइकल में ये होता है कि अपने नर्व से संबंधित होता है, तो उसमें अपने को क्या होता है कि इन्फ्लामेशन आ जाता है। अच्छा। जैसे इसके पार्ट होते हैं, लंबर रीजन है, अपना थोरेसिक रीजन है ना, नेक में भी अलग अलग 5-5, 6 वर्टिब्रा बटी होती है। लंबर रीजन क्या होता है? लंबर अपना बैक। अच्छा। सर्वाइकल अपना नेक रीजन। अच्छा। तो उन वर्टिब्रास का अलग अलग नाम रखा गया है। अच्छा। थोरेसिक है तो अपने चेस्ट पे जो होती है बैक में, थोरेसिक वर्टिब्रा। तो इस तरह से वर्टिब्रास को अलग अलग नाम देकर के उसके पार्ट के अनुसार दवाइयाँ दी जाती है। अच्छा। इवन लेफ्ट राइट में भी पेन होता है तो उसका भी मेडिसिन करीब करीब अलग हो जाती है। इतना पर्टिकुलर मेडिसिन होम्योपैथिक में है। अच्छा। अपन बात करें जैसे बैक को अपन मानते हैं कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। अच्छा। स्टिफनेस आ गई, स्वेलिंग आ गई, चला नहीं जा रहा है, स्लिप डिस्क हो गया, उसमें मेडिसिन के द्वारा इसको ठीक किया जाता है। कई बार तो एक मोस्ट कॉमन चीज़ है कि इसमें कर्वेचर आ जाता है। कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर क्या है, जैसे टिल्ट होकर के थोड़ा सा सी शेप में आ जाती है अपनी जो अच्छा स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, तो उसमें जैसे अपना बैठ के काम कर रहे हैं, हाँ, तो जो डे टू डे लाइफ में मुड़ जाती है, कर्वेचर हो जाता है। तो उसमें क्या है कि जैसे बेराटा कार्ब है, कैल्केरिया कार्ब है, फास्फोरस एंड साइलिशिया, एक्टिया रेसिमोसा, ये कुछ मेडिसिन है जो उसमें काम आती है। दूसरा आता है स्टिफनेस आती है, केवल रूटीन में अपन जो रोज बैठने का पोस्चर होता है उससे स्टिफनेस आती है। उसके लिए रस्टॉक्स, रूटा, कैल्मिया, लीडम पॉल एंड लाइको। अब इसके अलावा अपने क्या होता है, अब नेक रीजन पे आते हैं तो पीछे अपने को स्टिफनेस आती है, जिसको अपन मानते हैं बिटवीन द स्कैपुला, शोल्डर के नीचे दोनों तरफ स्कैपुला होते हैं, उनके बीच में जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें अगर पेन होता है तो उसमें अपन मेडोरिनम देते हैं, रस्टॉक्स, गोइकम एंड एगेरिकस। अच्छा। ये सेकंड पार्ट हो गया जो अपने थोरेसिक रीजन से पीछे जो होता है उस पार्ट की मेडिसिन है। फिर अपन नीचे आते हैं तो अपने जिसको बोलते हैं टेल बोन।
टेल बोन का जो अपना कॉक्सिक्स रीजन कहलाता है ये। अच्छा। मतलब अपन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें टेल बोन बोलते हैं लैंग्वेज में अपन जनरल में, और वो होता है अपना उसके लिए जो है सैक्रम रीजन में जो होती है तो उसके लिए सार्कोलैक्टिक एसिड। अच्छा। एक दवाई है इसके लिए, वो एक टिलियम पेंडुलम में एक दवाई है, तो एक दवाइयाँ इसके लिए अच्छा काम करती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, जैसे अब ये लोअर अपर की बात हो गई, अब जैसे लंबर में क्या होता है कि जैसे अपने को पेन जो है ना नीचे थाई तक जा रहा है। अच्छा। थाई तक चला गया, लेग तक चला गया, तो उसके लिए फिर पर्टिकुलर मेडिसिन अलग है। ये तो अपने बैक और सर्वाइकल नंबर की बात करी। एक होता है अपने जैसे पेन हो रहा है बैक में, और नर्व जो होती है नर्वस सिस्टम दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो जैसे नर्व नीचे तक पेन जा रहा है आपको, उसमें अपन जो मेडिसिन काम लेते हैं वो था ओरोमेट, कोलोसिंथ एंड कालिकार एंड फाइटोलिका। ये कुछ मेडिसिन है, और इस तरह से जो है ना एक्सट्रीमिटीज तक नीचे तक चला जाता है, उसके लिए ओरोमेट वगैरह ये काम देते हैं। अब इसमें क्या होता है, कई बार अपन सिम्टम लेते हैं, ये तो हो गया डायग्नोस्टिक वैल्यू। अच्छा। कई बार क्या होता है कि अपने होता है कि नाइट में लेटता हूँ मुझे प्रॉब्लम होती है, तो जैसे नाइट में लेट रहे हैं तो उसके लिए फिर है ना कैलकेरिया, लाइको, मक्सोल एंड विस्कम एल्बम। विस्कम एल्बम क्या है कि जो सर्कुलेशन का पार्ट है वो उसको रुक जाता है, जैसे हार्ट में रुक जाते हैं वैसे धीरे धीरे अपनी जो वेरिकोज वेन्स होती हैं, वेन्स होती है लोअर पार्ट की, लोअर एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं लोअर, तो उसमें सप्लाई भी लग जाती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से विस्कम एल्बम दवाई है इसके लिए। कोलोसिंथ है, ब्रायोनिया है, रोडेंट्रॉन है, ये सब उसका पार्ट है। अब अपने की मानते हैं जैसे अपर जो होता है, अपर मतलब अपना हैंड जो होता है, फिंगर्स होती है इसके अंदर, फिंगर वगैरह जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, ये सब इसमें कवर होते हैं। तो फिंगर्स में अगर अपने को 5GTT क्या होता है कि अपन सोचते बैठे बैठे चटके बुलाते हैं कि बहुत थक गया, हाथ में ऐसे उंगलियां काम नहीं कर रही है, तो उस पर्पज से भी एक जो अपन लैंग्वेज जनरल लैंग्वेज में बात करें तो अगर यार उंगलियां थक गई है, लिखते हो गया, तो उसके लिए भी मेडिसिन है। या बार बार ऐसा हो जाता है तो उसमें क्या स्टिफनेस या एक अजीब सी मतलब इरिटेशन हो जाता है, तो उसके लिए भी अपने पास काली बाइक्रोम है और कुछ मेडिसिन और अपनी जैसे, तो इस तरह से ओरोम्यूर है, बोरेक्स है, ये सब उसके लिए है। टिप में पेन हो रहा है, कर रहा है, फिंगर टिप में पेन हो जाता है, नोडोसाइट्स हो जाते हैं अक्सर, उंगली में देखा होगा आपने, जॉइंट्स के बार फूल जाते हैं, उसको बोलते हैं कि आज का तो गठिया हो गया या गाउट हो गया, तो उसके अंदर जो है ना एक हमारे बेंजोइक एसिड, कैलकिरा फ्लोर एंड कैलकिरिया फॉस, ये कुछ मेडिसिन है, कोलोसिंथ वगैरह, कोलोफाइलम, ये सब उसके लिए मेडिसिन है। ये तो हुई अपनी अपर एक्सट्रीम बात। अपन लोअर में आते हैं तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में जो है ना क्रैम्प्स आते हैं कई बार, कई लोग शिकायत करते हैं कि रात को हम सोते हैं, उठना बैठना पड़ता है हमारे को, और क्रैम्प आ जाते हैं, उठते जाते नहीं, मतलब आराम नहीं मिलता, उसके लिए ग्रेफाइटिस एंड क्यूप्रोमेट मेडिसिन है। और स्वेलिंग आ जाती है केवल लोअर एक्सट्रीमिटी, अपन आमतौर पे हो ही जाती है कि मैं तो बैठता हूँ तो थोड़ी देर पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, उन स्वेलिंग के लिए भी अपने पास दवाई है जो एसिड फॉस है, लाइकोपोडियम है, बेंजोइक एसिड है, तो उसके लिए अपने पास में किया जाता है। इसमें फिर आ जाता है सियाटिका। अच्छा। ये पेन नीचे तक जाता है, उसमें सियाटिका जो लोअर पार्ट में होती है सियाटिका अपने, तो ये उसमें रोस्टॉक्स वगैरह से मेडिसिन है, और आगे बताऊंगा आपको मैं। एक होती है कि जैसे अपन पैर सो जाते हैं, अपन आम भाषा में कहते हैं मेरे पैर सो गए, या मुझे ऐसा लग रहा है यार कुछ डिमिनिश्ड हो गया, कुछ सेंसेशन महसूस नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ऑक्सैलिक एसिड एंड फास्फोरस, डिमिनिशन मतलब सेंसेस का। अच्छा। तो उसमें अपन जैसे कई बार कहते हैं पैर बैठे बैठे पैर सो जाने की शिकायत हो जाती है मुझे बार बार, तो उसमें ऑक्सैलिक एसिड एंड फास्फोरस दो बढ़िया दवाई काम करती है। और फीट में भी अगर कोई क्रैम्प वगैरह इस तरह की चीज़ आती है, ये तो हो गया अपना लोअर एक्सट्रीमिटी में, अपना एंकल तक का हो गया। अब फीट में क्या कई बार क्रैम्प आते हैं लोगों को जी, तो उसमें भी यही मेडिसिन अच्छा काम करती है, जैसे रेनकुलर बल्बोस है ना, और एंटीक्रूड है, हेविस नाइग्रा है। आपने देखा होगा अक्सर कर पैरों में लोगों की शिकायत होती है कॉर्न की, हाँ। उसको लोग छीलते रहते हैं, काटते रहते हैं, कटवाते रहते हैं, तो उसका संबंध भी कॉर्न में तो बहुत बढ़िया दवा हमारे यहाँ पर कॉर्न के लिए, तो कॉर्न के लिए रेनकुलर बल्बोस है, एंटीक्रूड है, हाइपेरिकम है और एगेरिकस, ये कुछ मेडिसिन है जो कॉर्न में बहुत बढ़िया काम करती है। साइलिशिया भी है इसके अंदर और जिंक भी है। अच्छा। तो ये क्या उसको डिजोल्व करके आसानी से इसको हटा देती है, और कॉर्न बनता ज़्यादातर तो उसमें जो भी शिकायत होती है जूते में बने, चप्पल पहनने से बने, उसके लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है रेनकुलर बल्बोस, एंटीक्रूड, हाइपेरिकम एंड एगेरिकस एंड जिंकामेट। अच्छा। अब एक अक्सर का देखा होगा महिलाओं में बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि मेरे एडी में बहुत पेन हो रहा है जी, हील कहते हैं उसको अपन, एडी में बहुत पेन होता है, पर्टिकुलर वुमेन्स में ज़्यादा होता है,
उनको घर जाके उनको वर्किंग भी करनी पड़ती है और यहाँ जो भी जॉब में जाते हैं वो भी करनी पड़ती है। उसका एक बहुत अच्छी मेडिसिन है हमारे यहाँ पर, ओस कैल्सिस कहते हैं इसको डिजीज को। अच्छा। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ओस कैल्सिस कहते हैं। उसके लिए स्क्यूला, ठीक है ना, स्क्यूला करके एक मेडिसिन है, SQUILLA। अच्छा। उसके लिए बहुत मेडिसिन है। एक है एरानिया डी। अच्छा। ये सब उसके लिए मेडिसिन है। और अक्सर कर देखा होगा अपने, कोई शूज़ पहनता है तो चप्पल पहनता है तो कई बार अल्सर हो जाते हैं, कौन तो नीचे होते हैं फीट के अंदर, अल्सर हो जाते हैं या जूते से हो गया तो शू बाइट जिसको कहते हैं अपन, उसके लिए बहुत बड़ी मेडिसिन है। एलिमसीपा, आर्सेनिक, अरुंडो, इग्नेशिया एंड कैंथेरिस। अल्सर हो गया जैसे कहते हैं, शू बाइट हो गया, वो कौन अलग चीज़ हो गई। तो आज हमने बहुत सारी बातें जानी, और जैसा कि हम होम्योपैथी के बारे में सोचते हैं कि नहीं केवल सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, वायरल, इन सब के इलाज होम्योपैथी कर सकती है, लेकिन जैसे हड्डियों से जुड़ी बीमारियां हैं जिनके बारे में हम इतना नहीं सोचते कि होम्योपैथी क्या इलाज करेगी, क्योंकि हम ज़्यादातर उसमें कोई मलहम लगा लेते हैं या कोई क्रीम अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन हमने जाना कि किस तरह से क्रैम्प्स का इलाज, चटके चलने का इलाज, कौन का इलाज या एड़ियों में दर्द होने का इलाज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और इसके अलावा अगर नर्व्स में आपकी जो नर्व्स हैं वो अकड़ गई हैं, जो वेन्स हैं वो अकड़ गई हैं, सिकुड़ गई हैं, तो जो स्ट्रेस रहती है आपकी बैक या मुड़ी हुई रहती है बैक, या दर्द होता है बैक में, स्पॉन्डिलाइटिस, दोनों प्रकार के स्पॉन्डिलाइटिस में क्या क्या आपके सिम्टम्स होते हैं, उन सारे सिम्टम्स के आधार पर डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर नरेंद्र माथुर आज हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन्स हम ले सकते हैं। लेकिन होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं जो हम लोगों को मोटिवेट करती हैं होम्योपैथी को अपनाने के लिए। और आज हम ऑर्थोपेडिक के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह होम्योपैथिक हड्डियों से, नर्व से, मसल से, बोन से जुड़ी बीमारियों में हमारी सहायता करता है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र माथुर, जो असिस्टेंट डायरेक्टर रजिस्ट्रार की पोस्ट से रिटायर होकर अब IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में वर्क कर रहे हैं। और सर हमें बताइए कि किस तरह से होम्योपैथी, आपने बताया स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, तो स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है? आपने 2 टाइप के स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताया, लेकिन होता क्या है, किस बीमारी को हम स्पॉन्डिलाइटिस बोल सकते हैं? अक्सर क्या होता है, जैसे हम कंप्यूटर पे बैठते हैं और हमारे कंधों में दर्द होता है, हमें लगता है अरे तुम्हें स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है। तो स्पॉन्डिलाइटिस के क्या सिम्टम्स हैं? एक तो क्या है कि जैसे जो वर्टिब्रा की बात अपन ने करी, तो नेक में जो थोरेसिक रीजन में या नेक रीजन में जो वर्टिब्रास होती हैं, उसमें नर्व्स वगैरह जो होती हैं उसका कंप्रेशन हो जाता है, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है उसमें। इन्फ्लामेशन को बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। अच्छा। तो चाहे लोअर में हो चाहे अपर में हो, दोनों में जो स्पॉन्डिलाइटिस कहलाता है, स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब वर्ड है इन्फ्लामेशन। वो एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। अच्छा। तो उसको बोलते हैं अपन इन्फ्लामेशन, एक्यूट या क्रॉनिक। अच्छा। अब अगर आप कहें तो जैसे पैरालिसिस है, हाँ, उसके लिए भी बहुत बढ़िया मेडिसिन है। अच्छा, पैरालिसिस अटैक के लिए उसके लिए अपने जैसे अपने अकोनेट है, बेलिस्पर सी, कॉस्टिकम, कोनियम, कैल्मिया, फास्फोरस, पिक्रिक एसिड। अच्छा, किस टाइप का पैरालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं हम? अपन पैरालिसिस जैसे हाथों का हो सकता है, लेफ्ट का, राइट का। अच्छा। उस तरीके से जो होता है। अच्छा। तो उसमें कोई किसी भी जगह हुआ हो, मतलब जैसे अपने जॉइंट्स तो अलग चीज है। हाँ। पैरालिसिस जो होता है ना वो ज्यादातर लॉन्ग बोन्स का होता है। अच्छा। जैसे पैरों का पैरालिसिस हो गया या हाथों में हो गया, उस पर्पज से उसको पैरालिसिस बोलते हैं जनरल। अच्छा। वैसे पर्टिकुलर के लिए पर्टिकुलर दवा है। अच्छा। यूं है, जैसे लेफ्ट साइड की दवाई अलग है। अच्छा। तो ये जैसे अपने लेफ्ट में नमनेस आ जाती है, हाथ में आ गया, लगता है कि यार पैरालिसिस ना हो जाए, वो तो पैरालिसिस होने पर है जी। एक फीलिंग होती है कि यार मेरा हाथ काम नहीं करता, मेरा पकड़ कम हो गई है, मेरा ग्रिप कम हो गया है, तो लेफ्ट राइट के पर्पज से भी अलग दवाइयाँ हैं। अच्छा। जैसे अब लेफ्ट साइड में अगर होता है अपने को तो डिजिटलिस है, कैल्मिया है, रस्टॉक्स है, संबुल है। क्या होता है कि लेफ्ट साइड में जो प्रॉब्लम्स आती है ना वो सर्कुलेशन से संबंधित होती है। क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, उधर से नर्व्स वगैरह कंप्रेशन होती जाती है, तो उसका रिलेशन हार्ट से होते हुए, और प्लस कुल मिला के मोटा मोटा सर्कुलेशन बोलते हैं उसको। राइट साइड में जो भी होता है वो मोस्टली मस्कुलर होता है। अच्छा। क्योंकि लेफ्ट में हार्ट होता है इसलिए सर्कुलेशन, और राइट में होता है मसल्स। अच्छा। जैसे कई बार बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर हो गया, तो फ्रोजन शोल्डर हमेशा राइट में ही होता है। अच्छा। लेफ्ट में हो रहा है तो आपको अपना बीपी चेक कराना होगा या और कुछ भी कारण हो सकते हैं। और एक क्या होता है कि जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होती है ना, उसमें भी ऐसा एहसास होता है कि मुझे यार ये एंजाइना पेक्टोरिस, क्योंकि एंजाइना पेक्टोरिस मसल जो है वो सर्वाइकल से जुड़ी होती है। अच्छा। तो सर्वाइकल की जो मसल्स होती हैं उससे ये जुड़ करके होती है, तो कई बार भी एहसास होता है कि मेरे हार्ट में कुछ हो गया, जिसका रिलेशन वहाँ तक चला जाता है।
तो लेफ्ट के लिए जो अपने बात है वो खासतौर से उसमें एगेरिकस, कैक्टस जी, एक्टिया रेसिमोसा एंड लोबिलिया। अच्छा। राइट के लिए अक्सर जो दवाई है वो फेरम फिक्रेटा, सेंगुनिरा कैन एंड फेरम मैट। अच्छा। कई बार क्या होता है कि जैसे कई लोग कहते हैं हमें से पेन छूट जाता है। अच्छा। एक जनरल ग्रिप की बात अपन ने कर लिया कि मेरे पेन छूट जाता है या लिखता हूँ तो मेरे हाथ हिलने लग जाता है, कपाते हैं। हाँ, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक मोशन अच्छा ऑफ हैंड एंड। तो ऑटोमेटिक मोशन मतलब पेन भी वो होल्ड नहीं कर सकता। तो वो एक कैसे भी स्थिति आती है केवल, अब वो कोई भी कारण हो, तो उसमें जो है ना एक तो एपोसाइनम सी, ब्रायोनिया, बेलाडोना एंड जिंकामेट, अच्छा। ये उसके लिए बहुत बढ़िया काम करती है और ग्रिप जो है वो उसके लिए बहुत बढ़िया काम कर जाती है। अब अपन जॉइंट्स पे आते हैं। तो जॉइंट्स के अंदर जो दवाइयाँ आती है अपनी, तो उसके हिसाब से अपनी स्वेलिंग है, ये सब मैंने आपको बताया अभी आपको। टोज में अक्सर करके होता है कि बहुत सारी चीज़ें टो में आ जाती है, इसको अपन बुनियन बन जाता है। बुनियन का मतलब स्टिफ स्किन हो जाती है, नीचे से हार्ड हो जाती है। अच्छा। तो उस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें एंकल में मोस्टली स्वेलिंग आ जाती है ज़्यादातर। देखा होता है अपने लेग की और इसकी तो बात कर ली, क्रैम्प वगैरह की सबकी। एंकल रीजन में बहुत ज़्यादा होता है और मोस्टली लेडीज में ज़्यादा मोच आ जाती है। तो चलते चलते जब आपकी उम्र ज्यादा हो जाए तो बहुत जल्दी वैसे भी ऐसा ये जो अपना हाई हील पहनते हैं तो ट्विस्ट हो जाती है। तो उसके लिए जो बहुत बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ हैं, इसमें सबसे प्रोमिनेंट मेडिसिन है स्टोनशेना कार्ब, अच्छा, और प्लम्बम मैट, ओके, एपिस एंड लीडम। तो ये उस मोच को या उसको निकाल लेती है। और बार बार कई लोगों को होता है कि चलते चलते अपने आप ही पैर मुड़ने की स्थिति में आता है, उसमें बहुत बढ़िया काम करती है। अच्छा। एक अपन मोस्टली यूज करते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में क्या होता है कि स्मॉल बोन्स में, लॉन्ग बोन्स में जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना पेन संबंधी, उसको बोलते हैं रूमेटिज्म। हाँ, लॉन्ग बोन्स में। और स्मॉल जॉइंट्स में जो होता है उसको बोलते हैं आर्थराइटिस। अच्छा, रूमेटिज्म एंड आर्थराइटिस, ये जो तो बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियां हैं हड्डियों जो नॉन होते हैं, अच्छा उनका इलाज भी है होम्योपैथी में। आर्थराइटिस के लिए डल्कामारा, रोडेंड्रोन, पल्सेटिला, रस्टॉक्स। अच्छा। तो इस तरीके से जो है, तो एक क्या होता है देखा होगा आपने कि कई लोगों को पैरालिसिस राइट का आ गया, लेफ्ट का आ गया, राइट का आ गया, लेफ्ट का आ गया जी। उसके लिए भी हमारे पास में अलग अलग दवा है, लेफ्ट की भी और राइट की भी। ओके। लेफ्ट में भी जैसे हमारे एम्ब्रागेसिया है, बेप्टिशियन, बेलोडोना। लेफ्ट साइड का हेमिप्लेजिया मतलब वन साइडेड पैरालिसिस। एक तो था टोटल पैरालिसिस हो गया, एक वन साइडेड पैरालिसिस होता है। तो लेफ्ट के लिए तो है एम्ब्रागेसिया, बेप्टिशिया एंड बेलोडोना। राइट साइड का अगर होता है तो उसमें बेलोडोना, कॉस्टिकम, चाइना आर्स, इलेफ स्कोर और इरिडियम, ये मेडिसिन होती है। अपन ज़्यादातर बात करें तो मोस्टली जो मेडिसिन, इसमें एक चीज़ कर सकते हैं अपन, बहुत सारी मैंने डिजीज आपको बताई हैं जी। इसमें ये है कि अपन कोई भी चीज़ है उसके लिए कुछ एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है अपने पास रखें, जो अपन इसको सॉर्ट आउट करके बता रहा हूँ मैं, उनको रखें तो काफ़ी हद तक अपना जब भी कभी हो जी तो आपकी इजाज़त तो मैं लिखवा दूँ जी जी। और वो ग्रुप ऑफ मेडिसिन सब में काम करेगी करीब करीब। तो अपन ग्रुप ऑफ मेडिसिन रखें, आप नोट कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मैं ग्रुप ऑफ मेडिसिन बताता हूँ जी, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो जितने भी सारे लिसनर्स हैं वो हमें अभी सुन रहे हैं, तो होम्योपैथिक का एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं, अगर वो अपने पास रख लें आप खरीद कर, तो बहुत सारी डिजीज़ में वो बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। मैं भी लिख रही हूँ, और अगर आप लिख सकते हैं, पेन ले लीजिए और एक पेपर ले लीजिए, और जो भी मेडिसिन डॉक्टर साहब लिखवा रहे हैं वो लिख लीजिए। ये जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन है वो आपको बहुत सारी बीमारियों में हेल्प करेगा। किन बीमारियों में हेल्प करेगा ये भी हमको डॉक्टर साहब बता रहे हैं। जैसे पहले अक्सर कर सब लोगों में क्रैम्प की होती है, क्रैम्प बहुत आते हैं पैरों में, रात को सोते तो आते हैं, उसके लिए अपने एक तो क्यूप्रम मैट, CUPURUM, क्यूप्रम मैट जी। बाकी ग्रुप ऑफ मेडिसिन मोस्टली तो वो है। बाकी जब अपन नॉन मेडिसिन है, मतलब आराम से मिल जाती हैं, वो है रस्टॉक्स, RHUS TOX जी, रस्टॉक्स 30 जी, ब्रायोनिया 30, BRYONIA, ब्रायोनिया 30, ठीक है, रस्टॉक्स 30, RHUS TOX रस्टॉक्स 30, और आर्निका 30 जी। आर्निका 30 का नाम मैंने बहुत सुना है, किस काम में आती है? ये बस पेन्स में काम आती है, और अक्सर करके होता है फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, उसमें बहुत बड़े काम करती है मेडिसिन। अच्छा। रस्टॉक्स और अपने जो आर्निका, रस्टॉक्स नहीं, रस्टॉक्स, आर्निका और बेलिस्पर्सी, ये मेडिसिन है 3 को। और इसके साथ अगर आप कैल्क्रियाफॉस देते हैं फ्रैक्चर में जी, कैल्क्रियाफॉस बायोकेमिक सॉल्ट आता है, अच्छा, उसको अगर दिया जाता है, और एक आता है सिम्फेटम क्यू, SYMPHY,
TUM। ये जो 3 चीजें है ना, फ्रैक्चर अगर हो गया, उसको सेट कर दिया तो विद इन डेज, मतलब जैसे उन्होंने कहा भी 60 दिन लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, तो हाफ में मतलब आधा मान लीजिए आप, तुरंत जुड़ जाता है और कोई मतलब डिसेबिलिटी भी नहीं आती है और परफेक्ट जुड़ जाता है। अच्छा, ये जो बताइए ना 3 मेडिसिन जी ये है। ओके। और उसके अलावा जैसे आप मदर टिंचर्स आते हैं कुछ, तो एक फैक्टोलिका, फाइटो PHOI, अच्छा PHOI TOLLACA, फैक्टोलिका D। अच्छा, ये जनरल है। और एक मदर टिंचर, ये किसके काम आती है फैक्टोलिका? पूरे जॉइंट्स में कहीं पे भी पेन हो। अच्छा, इसके साथ में अगर आप रखें विस्कल्म एल्बम, VISCUM एल्बम, विस्कल्म एल्बम, इन 2 को लेंगे ना तो अपने क्या है कि एक तो सर्कुलेशन संबंधी हो, चाहे वो जॉइंट संबंधी हो, तो काफी हद तक ये कवर कर जाते हैं और बहुत अच्छा रिलीफ देते हैं। अच्छा, और तो बाकी जैसे अपना मेन हिल्स का बताया था, कॉमन हिल्स पेन के लिए अपन जो है एरानिया D, ARENA, एरानिया D। अच्छा, ये है कुछ कॉमन दवाइयाँ हैं। और इसके लिए क्या, जैसे अपन सॉल्ट के लिए अपन कहते हैं यार कैल्शियम कम हो गया, आयरन कम हो गया, वो हो गया, तो एक पर्टिकुलर बायोकेमिक सॉल्ट आता है, हमारा होम्योपैथिक का ही आता है, उसका नाम है बायोकेमिक नंबर 19। बायोकेमिक नंबर 19। तो ये सॉल्ट विटामिन की कमी के लिए नहीं मैडम, ये पर्टिकुलर जॉइंट्स के लिए, किसी भी तरह के जॉइंट्स पे पर्टिकुलर। बायोकेमिक की थ्योरी है कि अपने बॉडी में 12 सॉल्ट होते हैं। अच्छा, वो ये मानते हैं बायोकेमिक, और ये मेडिसिन कंटिन्यूशन काम करती है और फर्दर लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना बायोकेमिक काम में ले जाते हैं। उसमें क्या है, जैसे 19 नंबर है तो जॉइंट्स मसल्स के लिए है, उसका कॉम्बिनेशन जॉइंट एंड मसल होता है, तो धीरे धीरे वो रिकवरी कर देती है। इसके अंदर अपने को कोई एक्स्ट्रा कैल्शियम या विटामिन लेने की जरूरत नहीं होती है। अपन सोचते हैं कि कैल्शियम की कमी होगी, विटामिन की कमी होगी, ठीक है डायग्नोस्टिक वैल्यू में आ जाएगा, लेकिन ये इसको रिकवर कर लेती है। तो इसको 5-5 गोली दिन में 3 बार, चौथा कप गर्म पानी में अच्छा घोल के ठंडा करके पी लें। ओके। ये क्या है कि फर्दर अपनी लाइफ के लिए एक टोटल मेडिसिन है 19 नंबर। अगर इसको आप 6 महीने साल भर भी लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सेफ सॉल्ट है और वो जो दवाई लिखवाई है अपने, वो टोटल के लिए है। ओके, तो आपने हमें बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ, ग्रुप ऑफ मेडिसिन लिखवाए हैं, हमारे लिसनर्स को लिखवाए हैं, जो होम्योपैथी में सेफ दवाइयाँ हैं और किसी भी तरह के जॉइंट पेन में ली जा सकती हैं, किसी भी तरह के पेन में ली जा सकती हैं। और उन्होंने हमें एक बायोकेमिक नंबर 19 ऐसा सेफ सॉल्ट भी बताया जो लिया जा सकता है किसी भी तरह के जॉइंट पेन के लिए। तो जो सायाटिका होती है वो एक नर्व होती है, और उससे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं डॉक्टर साहब? सियाटिका में दोनों तरफ से अपने क्या होता है, बैक से होकर के और बैक से लेकर के जो अपना टो होता है, अंगूठा इसको हम बोलते हैं जी, वहाँ तक दोनों तरफ में सियाटिका नर्व जाती है। अच्छा, और इनसे कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं? बस सियाटिका ही कहलाता है मैडम। एक्यूट एंड क्रॉनिक 2 तरह की होती है। अच्छा, एक तो चलती रहती है, अपन उसको इग्नोर करते रहते हैं तो काफी क्रॉनिक हो जाती है। अच्छा, और उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। नहीं, बीमारी कौन सी होती है? जैसे आपने बताया कि क्रॉनिक हो जाती है, तो क्या क्या सिम्टम होता है? सिम्टम ये है कि जैसे अपने को पेन जो चलते हैं ना, उसके अंदर नमनेस टाइप आ जाती है, सूना हो गया, अच्छा, पैर उठ नहीं रहा है, अच्छा, और ये अपन चलने में खड़े नहीं रह सकते ज्यादा देर, ओके, और चलने में अपने को ऐसे लग रहा है कि यार पैर रह नहीं जाए, अपना पैरालिसिस नहीं हो जाए, तो इस तरह की समस्याएं उसमें लगी रहती है अपने को। अच्छा, तो ये मेन चीज उसका ये है कि तो इसमें सियाटिका में जो अपन जो है उसमें लेफ्ट राइट की अलग अलग मेडिसिन है कुछ। अच्छा, तो अपन दर्शक अगर लिखना चाहे तो बहुत बेस्ट मेडिसिन है, और इसके लिए अपन दवाइयाँ बता सकते हैं जी। तो वही है, मतलब सियाटिका का मतलब कंप्रेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ वर्टिब्राज। अच्छा, वही कॉज तो वही रहती है। अच्छा, वर्टिब्राज क्या होती है, जस्ट लाइक पूरे कॉर्ड के अंदर जो है ना वो छोटे छोटे होती है, हल्का हल्का उनमें गैप होता है, मसल शीट कहलाती है, उससे वो चिपकी रहती है। अच्छा, और उनके अंदर जो कैनाल होती है, वो कैनाल के थ्रू वेन्स और ये अपनी आर्टरीज और ये सब जाती है। अच्छा, जैसे ही उसका कंप्रेशन होता है ना, तो वो अपने को सूनापन ला देती है पैरों में। अच्छा, मोस्टली क्या होता है, पेन विथ नमनेस, ओके, सियाटिका होता है। अच्छा, मतलब पूरा पैरालिसिस भी नहीं हो रहा है, पूरा सेंसेशन भी नहीं जा रहा। तो एक इस तरीके का होता है, फिर रात को अपन जब सोते हैं ना तो बैक में स्टिफनेस आती है, तो वो सियाटिका ना खींचती है। अच्छा, तो किसी को तो उठना पड़ता है इस स्थिति में। तो हमारे हिसाब से तो लेफ्ट राइट दोनों में जाती है। अगर मेडिसिन में जो लेफ्ट राइट साइड की मेन मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना, हाँ जी। और एक है डायस्कोरिया। डायस्कोरिया, हाँ जी। एक है नेफेलियम, बहुत बेस्ट मेडिसिन है नेफेलियम, GNAPHA LLIUM। नेफेलियम बेस्ट मेडिसिन है, राइट हो या लेफ्ट हो। अच्छा, हाँ, एक 3 चीजें इसमें मोस्ट बढ़िया तीनों दोनों में ही। एक तो नेफेलियम, एक कैल्मिया, अच्छा, और एक लीडम पॉल।
ये 3 कॉमन है, वैसे अलग अलग राइट लेफ्ट के अलग है, लेकिन जो बहुत बेस्ट काम कर देती है वो अपना इसमें राइट में था बेलोडोना, अच्छा, और डायस्कोरिया, नेफेलियम, कैलमिया, मैकफॉस एंड पल्स। अच्छा। और बहुत सारे जो मरीज होते हैं उनको ऐसा भी प्रॉब्लम होता है कि रात को जो पैर है वो ऐसे हल्का सा सेंसेशन होता रहता है पैरों में, झनझन से फील करते हैं वो, और वो ऐसा लगता है कि आपको चैन नहीं पड़ रहा है, आप बार बार अपने पैरों को हिलाने की कोशिश करते हैं जिससे वो जो सेंसेशन है वो चला जाए। वो एक सेंसेशन कंटिन्यूस चलता रहता है। तो वो कौन सी बीमारी होती है और उसमें कौन सी मेडिसिन काम आ सकती है? भाई दो जो सिम्टम आते हैं वो ने कहा नमनेस विद पैलेटिक इफेक्ट। अच्छा। तो वो झंझन जो हो रही है ना इसमें आपका कि बैक में कंप्रेशन आ चुका है आपको। अच्छा। पहला तो यही है सियाटिका। बैक में कंप्रेशन आना मतलब आपकी जो बैक की जो कॉर्सिक्स रीजन है, हाँ, जिसको अपन टेलबोन बोलते हैं, अच्छा, उस वर्टिब्रास में अगर आपकी स्टिफनेस आ गई है या नर्व दब गई है ना, तो क्या होता है जब तक वो नीचे ट्रेवल नहीं करती है। सियाटिका क्या हमेशा ट्रेवल करती है। राइट साइड की सियाटिका होगी तो लेफ्ट से लेके टो तक जाएगी, राइट की लेफ्ट की होगी तो भी नीचे तक जाएगी, दोनों स्थितियों में टो तक जाती है। अच्छा। उल्टा भी हो सकता है कि टो से चल करके ऊपर आ जाए। तो दोनों स्थिति में अपने को जब उसको सियाटिका रीजन कहते हैं अपन। अच्छा। तो उसके लिए मैंने बताया कि लेफ्ट के लिए और राइट के लिए अलग अलग मेडिसिन है, लेकिन कॉमनली जो है ना वो नेफेलियम बेस्ट मेडिसिन है, कोलोसिंथ है, नेफेलियम है और डायस्कोरिया। अच्छा, ये बेस्ट मेडिसिन है। और ओके, अच्छा, जैसे कि आपने बताया आयरन के लिए भी मेडिसिन, वैसी क्या होम्योपैथिक में सप्लीमेंट्स की मेडिसिन जो विटामिन B12 ऐसी बहुत ही कॉमन बीमारी मैंने बताया कि अपने जैसे 19 नंबर जो है ना एनकेल्केरिया फॉस, अच्छा, इसमें सब चीजें इसके अंदर जो अपने को चाहिए होता है जॉइंट्स के लिए। अच्छा। तो वो अपने अलग से किसी विटामिन की या कैल्शियम की जरूरत नहीं होती है। ओके। यही अपना में कवर कर लेती है और लॉन्गर टाइम में जाकर के धीरे धीरे रिकवरी कर देती है। अच्छा। एक बेस्ट मेडिसिन है जो कहीं पर भी कैल्सिफिकेशन होता है। कैल्सिफिकेशन क्या होता है? कैल्सिफिकेशन है जैसे वर्टिब्रास जो अपनी, जो अपन बार बार कह रहे वर्टिब्रा, इनके बीच में सूख करके कैल्शियम इकट्ठा हो जाता है। अच्छा। उसको बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स। अच्छा। जब भी आप एक्सरा कराएंगे या सीटी स्कैन कराएंगे तो उसमें ऑस्टियोफाइट्स बताते हैं वो। अच्छा। तो उसको डिसॉल्व करने के लिए। अच्छा। ये तो हो गया अपना मस्कुलर कंप्रेशन, पेन वगैरह सब हो गया। इसमें क्या होता है कि जैसे सच्चा सर्वाइकल हो, चाहे लंबर हो, या पूरे वर्टिब्रल कॉलम में कुछ भी हो, स्पाइनल कॉर्ड में जी, मोस्टली इसके अंदर जो कैल्सिफिकेशन एक डिजीज बताए थे वो लोग, ऑस्टियोफाइट्स बढ़ गए आपके, मतलब जो अपनी वर्टिब्रा है उसके किनारों पर कैल्शियम इकट्ठा हो रहा है। अच्छा। तो वो और कंप्रेशन दे रहे हैं। उसके अच्छा। लिए बेस्ट डिसॉल्व करने के लिए अपना है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर और बायोकेमिक आता है कैलकेरिया फ्लोर। उसको 5-5 गोली को दिन में 3 बार, अच्छा, चौथाई कप गर्म पानी अच्छा करके चम्मच से डिसॉल्व करें और फिर इसको गुनगुना रहने पर पी जाए। अच्छा। तो ये क्या कहीं पर ही बॉडी में एक चीज आएगी कि अक्सर का रिएक्शन बताते हैं आपके साथ, अब तो ऑस्टियोफाइट्स आ गए या वर्टिब्रा में वो आ गया, गैप आ गया, वो जिसको अपन बोलते हैं स्लिप डिस्क बोलते हैं, करते हैं। तो स्लिप डिस्क वाला कर्वेचर जो अपन बता रहे थे शुरू में, उसी का होता है कि धीरे धीरे वो क्या शिफ्ट होने लग जाता है, इसको स्लिप डिस्क बोलते हैं अपन। उसमें कहते हैं रेस्ट करो। ऐसा नहीं है, हमारी मेडिसिन में तो आप दवाई लेते रहे, चलते रहे। अच्छा। और धीरे धीरे स्लोली अपना हो जाता है। जैसे नमनेस गायब हो गई, जैसे अभी आप कह रहे थे वो एक रेस्टलेसनेस हो जाती है, तो वो चीजें धीरे धीरे उसको डिसॉल्व करके अपना काम कर देती है। अच्छा। ये कॉमन है। जब भी आपको एक्सरे के अंदर किसी में भी बताए डॉक्टर कि तो आपके तो ऑस्टियोफाइट्स हो गए, आपका कैल्शियम इकट्ठा हो गया, वो हो गया, या ऑपरेटिव स्टेज हो गई है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर। अच्छा। अब अपन एक जो मेरे प्रैक्टिस में आता है कि मोस्टली लोग एक लेफ्ट साइड का पेन लेके आते हैं कि मेरे तो लेफ्ट नी जॉइंट में पेन है। अच्छा। उसके लिए भी एक हमारी बहुत बढ़िया मेडिसिन है। मोस्टली राइट में कम होता है, लेफ्ट में ज्यादा बताते हैं लोग। अच्छा। तो उसके लिए पर्टिकुलर दवाई है लेफ्ट के लिए। तो उसमें अपने एक तो जैसे ऑरम मेटालिकम, कोलोसिंथ है, रस्टॉक्स है, स्पाइजिलिया है, टेरेक्सेकम है। तो ये लेफ्ट में क्या होता है कि मोस्टली ऐसा जो मेरे को महसूस हुआ कि जिनको गैस्ट्रिक की शिकायत ज्यादा रहती है उनको लेफ्ट साइड के पेन ज्यादा होते हैं। अच्छा। तो उसमें पर्टिकुलर दवाइयाँ है कि अपन उसको ले सकते हैं। अच्छा। एक क्या पैरों में और हाथों में स्वेटिंग बहुत होती है, देखा होगा मोस्टली बच्चों में होती है कि भाई स्वेटिंग बहुत हो रही है, उससे हमारी तो स्किन चली जाती है, स्किन उखड़ जाती है। तो उसके लिए जो है ना अपने पास में मेडिसिन है वो भी अपने लिए बहुत अच्छा काम करती है। उसमें जैसे कैलमिया है, मैककार्ब है, अच्छा, और रोडेंड्रोन है, बेलाडोना है, ये उसके लिए बहुत बढ़िया काम करती है।
और जब कभी कॉमन देखा होगा अपनी जनरल एक स्वेलिंग आ जाती है जब भी बैठे बैठे किसी को, मेरे तो बीपी भी नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, ना शुगर है ना हुआ है, लेकिन जब मैं बैठता हूँ मेरी स्वेलिंग आ जाती है, 1 घंटा बैठ गया 2 घंटा आ गया। उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है एक तो एपिस मेलेटन 30 और एक है एपोसाइनम सी। ये 2 मेडिसिन है जनरल स्वेलिंग के लिए। अगर आप इसको लेंगे किसी भी कारण से हो तो आप लेकर के काम चला सकते हैं अपना। अच्छा। एक आपने देखा होगा कि बैक के अंदर कई लोगों के नेक रीजन से नीचे एक ट्यूमर टाइप बन जाता है। अच्छा। जैसे कहते हैं ना कि कूब निकल गई है। बिल्कुल। उसके लिए भी एक बेस्ट मेडिसिन है अपने यहाँ पे बेराटा कार्ब। तो ये उससे सही हो जाएगा? बिल्कुल, बेराटा कार्ब देंगे और कैलकेरा फ्लोर देंगे तो उससे काफी हद तक वो चीज निकल जाती है। जी जी। एक नेक रीजन के लिए एक पेटेंट भी आता है मार्केट में। मैं कंपनी का कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में काम में लिया है तो उसके लिए एक स्पॉन्डिन करके ड्रॉप्स आती है। स्पॉन्डिन ओके। तो वो सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा काम करती है। और कितनी बार ली जानी चाहिए? ये 15 ड्रॉप्स TDS, 15 ड्रॉप चौथाई कप पानी में दिन में 3 बार। अच्छा। इसीलिए बैक के लिए भी आती है, रैकपैक कंपनी की आती है जर्मन की R11। अच्छा। वो भी आप इसके साथ ले सकते हैं। ओके। शियाटिका के लिए भी आप एक 2069 ड्रॉप आती है जिसमें काफी मिक्सचर्स आते हैं। अच्छा। 15 ड्रॉप चौथाई कप पानी दिन में 3 बार। ओके। मैं क्लासिकल को छोड़ के पेटेंट पे नहीं आ रहा हूँ, लेकिन आज की तारीख में लोगों के पास समय नहीं है। किसी को 10 दिन बाद आएगा, 5 दिन बाद आएगा, तो एक्यूट कंडीशन में या अपने रिसेंट एकदम एक्यूट कंडीशन में उसको अगर रिलीफ देना हो तो कुछ मार्केट में है जो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 30-35 साल से मैंने यूज़ किए हैं इमीडिएट, क्योंकि आज की तारीख में किसी के पास समय नहीं है जी, और समय नहीं है तो एक्यूट कंडीशन में उसको कम से कम थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, फिर आप उसकी इंडिविजुअल दवाई ढूंढ लें। पेशेंट को पूरा सिम्टोमेटिक रूप से पूरा टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेके इंडिविजुअली ठीक कर सकते हैं। अच्छा। इमीडिएट आता है ना तो पेशेंट अपने से इतनी देर बात नहीं करेगा। वो कैसे मेरे तो कमर में दर्द हो रहा है, आप कह रहे हो क्या खाते हो, कैल्शियम वो क्या खाना चलता है, नमकीन मीठा। आज की तारीख में सब लोग इंटेलिजेंट है। हाँ। वो कहते हैं कि पर्टिकुलर अभी तो मुझे ठीक करो, बाद में बात करेंगे। जी जी जी। इसलिए मैं वो बताता हूँ, बायोकेमिक्स तो हमारे होम्योपैथी का पार्ट है, डॉक्टर्स का है। कुछ चीजें जो B11 है या B69 है, ये उसके लिए, सियाटिका के लिए, ये बैक पेन के लिए है, सर्वाइकल के लिए स्पॉन्डिन ड्रॉप्स हैं। ये सिर्फ एक कि पेशेंट चला नहीं जाए। अच्छा। एक्यूट कंडीशन में इसको एक कॉम्बिनेशन से ठीक कर लिया जाए, फिर के पेशेंट का सेकंड थर्ड सिटिंग करता है, फिर वो बताता है कि साहब या तो ये बताएगा कि साहब मेरे आप दवाई ली, मेरे उससे वो भी ठीक हो गया। फिर धीरे धीरे 2-3 सिटिंग में उसका पर्टिकुलर आ जाता है कि ये पेशेंट किस मेडिसिन में फिट बैठता है। टस्टॉक्स में है कि आर्निका में है, एक्टिया रेसिमोसा में है, तो फिर अपन उसको आगे जाकर के क्योर कर सकते हैं। तो इससे पेशेंट क्या है कि स्टेबिलिटी रहती है। स्टेबिलिटी में बैठ कर उनको सिम्टम में बहुत जोर देते हैं हम लोग। अच्छा। लेकिन पेशेंट एक सिटिंग कहता है मेरे पास टाइम नहीं, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मेरा भी टाइम नहीं, रात को 8 बजे आता हूँ, बहुत टाइम नहीं है। उस पीरियड में अपन एक्यूट में कुछ प्रोडक्ट्स दे करके और पेशेंट को रोक सकते हैं। बाकी कॉमन मेडिसिन बताई दी है, वो अपने घर में रखे हैं, टस्टॉक्स आर्निका है। राइट। तो ये आप कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच। आपने हमें आज बहुत सारी चीज़ें बताई, होम्योपैथिक की बहुत सारी मेडिसिन बताई। इनफैक्ट आपने हमें बताया कि किस तरह ऑर्थोपेडिक में या बोन्स की डिजीज़ में या फिर मसल की डिजीज़ में होम्योपैथी किस तरह से हेल्प करता है, आपको 360 डिग्री आपकी केयर करता है। कंधों के बारे में बताया आपने, टेल बोन के बारे में बताया, या फिर फीट के बारे में बताया, एंकल बोन्स के बारे में बताया, नमनेस के बारे में, या क्रैम्प्स आ रहे हैं या सेंसेशन सी है, भी है। जी, बहुत सारी चीज़ें आपने आज हमें बताई। थैंक यू सो मच। हमें बहुत सारी दवाइयों के बारे में बताने के लिए, होम्योपैथिक किस तरह से हमारी हर एक बीमारी में मदद करता है उसके बारे में बताने के लिए। जब आपसे फिर मुलाकात होगी तो इसी तरह होम्योपैथिक से जुड़ी हुई बहुत सारी दवाइयों के बारे में और इलाज के बारे में जानेंगे। मुसीबतों को या फिर कहें कि हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्योर करने की कोशिश करेंगे इसी कार्यक्रम के थ्रू जिसका नाम है सेहत सबकी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद हमको बुलाने का। और मेरे एक्सपीरियंस से अगर किसी को आराम मिलता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप इसको आजमाएं और बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपको कोई सर्जरी की या किसी की जरूरत नहीं है, न घुटने बदलवाने की जरूरत है, न कोई बैक सर्जरी करवाने की जरूरत है। कोशिश मेरी पूरी है, मैं क्लेम नहीं करता, कोशिश पूरी है।
ये जो कोशिश है यही सबसे बड़ी चीज़ है। आज हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर नरेंद्र माथुर, असिस्टेंट डायरेक्टर, विधानसभा में रजिस्ट्रार की पोजीशन से वो रिटायर हुए हैं और अब IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। और उन्होंने इतने सालों से हज़ारों मरीज़ों का इलाज किया है, बहुत सारे पदों पर आसीन रहकर होम्योपैथिक को बहुत कुछ दिया है, होम्योपैथिक से बहुत कुछ लिया है और मरीज़ों को ज़रूर बहुत कुछ दिया है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। 90.4 रेडियो साथ पर आपसे फिर मुलाकात होगी सेहत सबकी के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए रेडियो साथ, सदा आपके साथ। नमस्कार। धन्यवाद।